शापित पागलखाना। रवि एक युवा पत्रकार था जो अपने निडर स्वभाव के लिए जाना जाता था। एक शाम उसे एक अनजान शख्स से एक गुप्त सूचना मिली कि शहर के बाहरी इलाके में स्थित एक बंद पड़े पागलखाने में अजीब घटनाएं हो रही हैं। लोगों ने वहां से अजीब आवाजें और भूतिया परछाइयां देखने की बात कही थी। यह सुनकर रवि ने खुद वहां जाकर सच्चाई पता लगाने का फैसला किया। रात के ठीक 12 बजे कैमरा और टॉर्च लेकर वह उस भूतिया इमारत के सामने खड़ा था। टूटी हुई खिड़कियां किसी खाली आंखों की तरह दिख रही थीं। अरे ये इमारत कितनी डरावनी है। चलो इसके अंदर चलते हैं और देखते हैं। अंदर कदम रखते ही उसे अजीब सी घुटन महसूस हुई और हवा में एक सड़ी गली बदबू फैली हुई थी। दीवारों पर अजीब अजीब वाक्य लिखे थे। वे देख रहे हैं, कभी मत जाओ, वो तुम्हें ढूंढ लेगी। अरे ये दीवार पर क्या लिखा है? देखने पर तो बहुत अजीब लग रहा है। जैसे ही रवि अंदर बढ़ा उसे धीमी धीमी फुसफुसाहटें सुनाई दी। उसने पीछे मुड़कर देखा लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक उसकी टॉर्च झपकने लगी और फुसफुसाहटें डरावनी हंसी में बदल गईं। तभी एक ठंडी हवा का झोंका आया और दरवाजा जोर से बंद हो गया। वह फंस चुका था। रवि थोड़ा डर गया। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसके कैमरे ने अंधेरे में हिलती हुई परछाइयां रिकॉर्ड की, जिसे देखकर रवि और डर गया। तभी उसने देखा कि एक औरत जो फटे पुराने अस्पताल के कपड़ों में खड़ी थी, उसकी आंखें रवि को घूर रही थीं। उसे देखकर रवि जोर से चीखा पड़ा और रवि जान बचाकर भागने लगा, लेकिन रास्ता खत्म ही नहीं हो रहा था। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता, रास्ता बढ़ता जाता। ये देखकर वह कांपने लगा। आखिरकार उसे एक कमरा दिखा जिसमें पुराने मरीजों की फाइलें पड़ी थीं। कांपते हाथों से उसने एक धूल भरी फाइल उठाई। उस पर लिखा था, मरीज संख्या 108 अंजलि, मृत्यु 1987, कारण रहस्यमयी गुमशुदगी। जिसे देखकर उसे समझ आ गया कि यह आत्मा और कोई नहीं बल्कि अंजलि है। तभी एक अदृश्य ताकत ने उसे जमीन पर गिरा दिया। जब वह उठने की कोशिश कर रहा था, उसने महसूस किया कि बर्फ जैसी ठंडी उंगलियां उसकी गर्दन को जकड़ रही हैं। उसकी सांस रुकने लगी। किसी तरह उसने कांपती आवाज में फुसफुसाया, मुझे पता ही कि तुम अंजलि हो। मैंने तुम्हारी फाइल देखी। तुम मुझे बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ है। तुम कैसे रहस्यमय तरीके से गायब हो गई। मैं तुम्हारी मदद करने की कोशिश करूंगा। अचानक वह पकड़ ढीली कर देती है। तभी वह सामने आती है और कहती है, मैं भी एक पत्रकार थी और मैं भी इस पागल खाने का रहस्य सुलझाने आई थी। उस समय ये खबर आई थी कि इस पागल खाने में लोगों के ऑर्गन का लेन देन होता है। ये पागल खाना है या ऑर्गन की स्मगलिंग की जगह? इसका रहस्य तो मैं सुलझा कर रहूंगी। फिर मैं ये पागल होने का नाटक करके मैं इस पागल खाने में आ गई और नर्स की ड्रेस पहनकर वहाँ सब रिकॉर्ड करने लगी। मैंने वहाँ देखा कि डॉक्टर लोगों के ऑर्गन निकाल रहे थे। तब उन्होंने मुझे देख लिया और मुझे मार दिया। अब मेरी आत्मा बदला लेने के लिए यहाँ आई है। मेरा कैमरा ले लो और इनका पर्दाफाश कर दो। अंजलि, तुम चिंता मत करो। मैं ये कमरा पुलिस में देकर तुम्हें और सभी लोगों को इंसाफ दिलाऊंगा। रवि बाहर निकला। अगली सुबह उसने इस कैमरा को पुलिस को दे दिया। पुलिस ने अगले दिन आकर उन सभी डॉक्टर को पकड़ लिया। ये देखकर अंजलि की आत्मा को शांति मिल गई।